देश आगे बढ़ सके, ये आप जिस तरह से सोच रहे हैं, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वोट देने, वो क्या सोचते हैं? आपने वोट दिया? जी मैडम, वोट दिया आज। तो ये बताइए, आगरा के लिए आप अपने लिए सांसद भी चुन रहे हैं और सशक्त सरकार भी चुन रहे हैं, जी बिल्कुल। क्या सोचकर चुन रहे हैं? सारी रणनीतियां देखी जाती हैं, जैसे कि काम पिछला जो काम किया है सरकार ने अच्छा किया है, और बाकी आगे भी अपेक्षा है अच्छी रहेगी। ये एसपी सिंह बघेल यहाँ से सांसद रहे हैं, सांसद साहब आते रहे, मिलते रहे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलते रहे हैं। उन्होंने रैली भी अच्छी निकाली, सब कुछ अच्छा करा, प्रदर्शन भी अच्छा था उनका। हमारे पड़ोस के नेबर के। तो पड़ोसी धर्म निभाते हैं? नहीं, वो मिलते हैं काम के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सारी चीजें हैं। वर्क होता है ना। अच्छा, बिल्कुल मैम, डिपेंड ऑन वर्क। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मैम, नाम क्या आपका? अनीता दीक्षित। अनीता जी, वोट दे दिया आपने? हाँ जी, दे दिया। अच्छा, ये बताइए, मैं अभी कह रही थी कि कुछ लोगों से कि मायावती जी ने बहुत कम रैलियां की हैं, उनमें से एक आगरा थी। तो आगरा में आपने देखा मायावती जी को? हम तो गए नहीं थे। नहीं, आप गए नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीट पर बीजेपी की ये सीट है, फिर से बघेल साहब को उतारा है उन्होंने। देखा है आपने कभी उन्हें? नहीं, मेरा तो अभी मतलब वोट बना है यहाँ का, क्योंकि हम अभी यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अभी शादी हुई है तो अभी आए हैं। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। लेकिन ये जैसा कह रही हैं, अभी उनका वोट बना है, तो आप कहाँ की हैं? लखनऊ के। अच्छा, तो लखनऊ में भी वोटिंग होने वाली है? हाँ, लखनऊ में। तो यूपी की 80 सीटों के बारे में बताइए, क्या लग रहा है इस बार? नहीं लग रहा है। मुझे लगता है मतदान के लिए थोड़ी सी राजनीतिक थोड़ा सा कोचिंग देनी पड़ेगी। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इवन वो खुद भी शी इज इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो खुद चुनाव कराती हैं। अरे बहुत बढ़िया है, तो शायद इसीलिए बोल नहीं रही है। मैडम, आपने वोट दिया? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि आगरा के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आगरा में मतलब विकास होना चाहिए, इतना है नहीं जितना हुआ नहीं। हाँ, अच्छा। जैसे ताजमहल है यहाँ, उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि ताजमहल तो देखने लोग दुनिया भर से आते हैं, वो कह रही है उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये तो सही है, लेकिन यहाँ सबसे मेन है कि यहाँ पर एयरलाइंस की प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से फ्लाइट्स नहीं है, शुरू भी होती है तो बंद हो जाती है। अच्छा, तो आगरा में अपना एयरपोर्ट आपको चाहिए? बिल्कुल। आगरा वाले कह रहे हैं हमें एयरपोर्ट दीजिए भाई यहाँ पर। तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं आगरा से, वो उनकी बात सुने, आगरा वाले एयरपोर्ट चाहते हैं। सर, आप क्या चाहते हैं आगरा के लिए? हम चाहते हैं साफ सफाई पूरी इंडिया की। पूरी इंडिया की? और क्या नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। बस जीत चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, जैसे लोग आ रहे हैं, मैं बार बार पूछ रही हूँ, सर आगरा पे वोटिंग है, आपने वोट दिया? अभी आप जा रही वोट देने जा रहे हैं अभी। आपको क्या लगता है आगरा के लिए क्या चाहती हैं? आगरा के लिए, आगरा बहुत सुंदर होना चाहिए। जो भी आए खुश होके जाए कि हाँ वास्तव में आगरा जाए। लोग आते हैं ताजमहल देखने। ताजमहल तो पूछो ही नहीं, पता कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, विदेशों से, इंडिया से ताजमहल देख के फिदा होते हैं। लेकिन हम लोग आगरा के ही हैं तो देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? एयरपोर्ट होना चाहिए। देखिए, ये बात बार बार आप देखिए, आगरा वाले लोग एयरपोर्ट मांग रहे हैं अपने लिए। भाई, आपको भी एयरपोर्ट चाहिए आगरा में? हाँ चाहिए तो सही। क्या लगता है, क्या करती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हैं। तो ये बताइए कि आगरा वाले खुश हैं? हाँ खुश हैं। क्या चाह रहे हैं और क्या क्या मांग? वो तो यही कि बच्चों के भविष्य के लिए मतलब थोड़ा वो हो, तरक्की हो देश में। वैसे तो बहुत कुछ हुआ है मतलब पहले से, पर फिर भी मतलब थोड़ी एक रही गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। आजकल लड़कियों का निकलना थोड़ा वो हो रहा है, पहले से तो बहुत कम है, फिर भी। और वैसे मतलब थोड़ी तरक्की तो होनी चाहिए। तरक्की होनी चाहिए, बिल्कुल, और बतौर एक देश होनी चाहिए। मैं एक बार बता दूं आपको कि आगरा से एसपी सिंह बघेल, जैसा मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, एसपी सिंह बघेल एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला एक बार देखा जा रहा है आगरा के लिए। अब ये बताऊं आपको कि इस बार यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग है। 80 सीटें यूपी की लोकसभा के लिए किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम होती है। बीजेपी ने 2014 और 19 जीता है, तो इसी यूपी के दम पर जीता है, और इसीलिए यूपी पर खास फोकस बार बार रहता है। मैं आपको बता रही हूँ आगरा की तस्वीर, जहां से लोग अभी वोट देकर निकल रहे हैं। माता जी, वोट दिया आपने? हाँ। आप देखिए, दिक्कत हो रही चलने में, लेकिन आई हैं आप वोट देने? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। हाँ। भारत के संविधान के सिपाही है ना, तो क्यों नहीं रक्षा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर ये। और क्या, संविधान के सिपाही हैं वो लोग। कुछ कह रहे हैं विपक्ष या पार्टी कार्य हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खत्म करेंगे। अरे आज तक संविधान खत्म हुआ है क्या? कोई किसी में ताकत है क्या संविधान खत्म करने की? तो कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भले ही विपक्ष पार्टी है तो ही नहीं कर सकती। कोई भी आए? कोई भी आए।
देखिए कितनी अच्छी तस्वीर ये है। वो कह रही है मैं संविधान की सिपाही हूं, उन्हें चलने में दिक्कत है लेकिन आई हैं वोट डालने। और ये भी संदेश दे रही है कि कोई भी आए, संविधान कोई खत्म थोड़ा ही कर सकता है, किसी के हाथ में थोड़ा ही है। और ये संदेश मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर संदेश है जो यहाँ आगरा के वोटर ने दिया है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ आगरा बल्कि जैसा मैंने कहा कि 93 सीटों पर वोटिंग है। और आज की वोटिंग खत्म होने के बाद आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा सीटों पर किस्मत सील हो जाएगी। कौन सी पार्टी आ रही है, किसको लोगों ने चुना है, किसको मत दिया है, ये बहुत हद तक तय हो जाएगा। पैर में आपके चोट लगी? हाँ, एक्सीडेंट हो गया है। तब भी आई हैं वोट देने? बहुत अच्छी तस्वीर लगती है ये मैम। हम लोग जाते हैं अलग अलग जगह, गर्मी लगती है तो लगता है कि गर्मी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे लोगों को देखते हैं तो लगता है कि देखिए इस उम्र में भी आप पट्टी लगा कर आ गई। क्या लग रहा है आगरा में? अच्छा लगता है। राजनीतिक क्या माहौल है, क्या बातें होती हैं घर में? घर में तो हम 2 जने रहते हैं तो ज्यादा बात नहीं होती है। अच्छा, ज्यादा बात नहीं होती है तो बात करते हैं। रैलियां देखते हैं, टीवी पे दिखाते हैं अलग अलग पार्टियों की रैलियां हो रही हैं। नहीं देखती हूँ आजकल, तो बंद कर रखा। तो फिर वोट कैसे देती हैं, क्या सोच कर देती हैं? जो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो दे देती हूँ मैं तो। अच्छा, जो हस्बैंड कहते हैं वो दे देती है। देखिए ये तस्वीर भी कई परिवारों की होती है कि जहां कहा जाता है कि भाई देखिए इस पार्टी को वोट करिए तो सब लोग मिलकर वोट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो एक वोटिंग का जो एक त्योहार होता है उसमें कैसे समूह के समूह, परिवार के परिवार एक साथ वोटिंग करने जाते हैं। प्रियंका के पास एक बार जाएंगे। सैफई में है प्रियंका और वहां पर आज यादव परिवार लगातार वोट देने आ रहा है। प्रियंका, आपने थोड़ी देर पहले रामगोपाल यादव से बात की थी, अब कौन है आपके कैमरे के फ्रेम में, जरा बताइए और दिखाइए। लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन प्रियंका ने थोड़ी देर पहले रामगोपाल यादव से बात की थी। वो वोट डालने आए थे। यादव परिवार सैफई में वोट डालने आया है। महत्वपूर्ण ये है कि डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए ये अहम सीट है जहां पर अखिलेश यादव ने भी उनके लिए प्रचार किया। मैनपुरी इसलिए अहम है क्योंकि नेताजी की सीट रही है और वहां पर जैसा मैंने कहा कि यादव परिवार सैफई पहुंच रहा है वोट देने, उसकी तस्वीर प्रियंका आपको दिखा रही है। मैनपुरी से सुहेल हमारे साथ है, मैं जरा एक बार बात कर लेती हूँ। सर, वोट दिया आपने? अच्छा, आप तो ड्यूटी पर हैं, आपका आई कार्ड देख के पता चल गया। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि लोग लगातार आ रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण की वोटिंग, 93 सीटों पर वोटिंग, 11 राज्यों में वोटिंग। कई राज्यों में आज की इस वोटिंग के बाद वोटिंग पूर्ण हो जाएगी और उसी के साथ साथ यूपी जैसे राज्य भी हैं जहां पर 7 चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में हर एक सीट पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री का वो बात याद रखिए जो सुबह सुबह उन्होंने वोट डाला और कहा मतदान सबसे बड़ा दान। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।